नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिकर आज आपके साथ। और देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 92 साल में निधन हो गया। दिल्ली में उनका निधन हुआ और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। देर रात ये खबर सामने आती है उनके निधन को लेकर के, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ है और दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कुर्सी संभाली थी और उनकी सादगी के लिए वो जाने जाते हैं। और ये तस्वीर कुछ उनकी यादों से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी इसके साथ साथ घोषित किया गया है। 92 साल की उम्र, और 92 साल की उम्र में उनके निधन की खबर सामने आई है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी अपना दुख जताया है। बता दें कि भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान काफ़ी अहम मायने रखता है और उसको हमेशा याद भी किया जाएगा। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो कई ऐसे सियासी घटनाक्रम भी सामने आए जिससे उनको याद किया जाता है। तो आज हमारे बीच में मनमोहन सिंह नहीं है, और देखिए कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ वो दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ और भी कई नेता जो उनके पक्ष में नहीं थे, वो भी उनकी शख्सियत की, उनकी काबिलियत को मानते थे। बता दें कि मनमोहन सिंह 2 बार की अपने कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और देश के विकास में अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई। 1932 में मनमोहन सिंह का जन्म, और कल देर रात वो हम सब के बीच हमें छोड़कर चले गए। मनमोहन सिंह प्रखर अर्थशास्त्री थे और इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर के उनकी पारखी नज़र 1991 में देश में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के वे शिल्पकार माने जाते रहे। तो मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक व्यक्त की गई है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जताया जाएगा उन्हें। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है और 7 दिन का ये राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन करने के लिए। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की आपको बड़ी खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और इसे लेकर के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। वहीं पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। आगे लिखते हैं कि संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। पीएम मोदी ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वे प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे। तो उनसे जुड़ी कई जो यादें हैं, यात्रा है, उसको साझा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर रहे वो और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। और वो बताते हैं कि जब वो हस्तक्षेप भी संसद में करते थे तो बड़ा ही व्यवहारिक तौर तरीका उनका दिखाई देता था और जीवन लोगों का कैसे बेहतर हो उसके लिए लगातार उन्होंने प्रयास किए। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के
साथ है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट है। तो मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है, उनका भी पोस्ट आपको दिखाएंगे। और एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है और लिखा है कि वे कुशल राजनेता एवं अर्थशास्त्री थे, उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना नीतीश कुमार ने की है। तो नीतीश कुमार का एक्स पर ये पोस्ट, जहां वो शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, और उनके जाने के बाद तमाम राजनेता शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के पोस्ट को भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख के इस घड़ी में परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, जो उन्होंने शोक व्यक्त की है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। इसके साथ ही उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल ने भी शोक व्यक्त की है, उन्होंने भी सोशल मीडिया हैंडल से अपनी बातें रखी है। लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे होंगे अमित शाह के पोस्ट को, जहां उन्होंने शोक व्यक्त की है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की दुखद सूचना मिली। महाप्रभु जगन्नाथ जी दिवंगत आत्मा को अपने निज धाम में स्थान दें, उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। तो ये रघुवर दास का पोस्ट। और देखिए, तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो अपनी अपनी तरफ से शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. ये पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश के? ये देश के लिए बहुत बड़ा। Dr. Manmohan Singh, 10 years rule has changed the face of India, and his economic reforms and liberalization has given opportunity for Indians India to become more stronger and stronger. I condole his death. It's a great loss. He's a world-renowned economist and one of the best administrator ever seen in this century. I think it's a big loss for the country and for our party especially. In fact, it is Manmohan Singh who made India a wealthy country. In Manmohan Singh, world lost great economist. राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। पूरे देश के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी अत्यंत दुखद समाचार है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए हमेशा मशहूर रहेंगे। जब पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर आर्थिक मंदी की वजह से पीछे जा रही थी, तो भारत मनमोहन सिंह जी के फाइनेंस मिनिस्टर नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने एक नई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई। बहुत निजी संबंध थे, बहुत प्यार था। ऐसा सम्मान देना, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे उनके सामने छोटे से छोटा इंसान भी जब होता था तो ये महसूस नहीं करता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ी कुर्सी पर बैठे। छोटे से छोटा इंसान भी अगर उनके घर पर मिलने जाता था
तो उसको गाड़ी तक बिठाकर आने का ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी सोच थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनमोहन सिंह पर शोक जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कठिन समय के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो अलग अलग नेताओं की तरफ से देखिए सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त की जा रही है। मंत्री लेसी सिंह भी शोक व्यक्त करती हुई नजर आई। तो मंत्री लेसी सिंह ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि आर्थिक उदारीकरण और राष्ट्र निर्माण में किए गए उनके योगदान के प्रति देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी भी शोक व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भी दुख जताया है और सोशल मीडिया एक्स के हैंडल से ही उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। और गिरिराज सिंह की तरफ से भी देखिए सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किया गया है। तो राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर छाई हुई है। हर तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के हर कोई अपनी यादें साझा कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ही हर कोई अपनी यादें साझा कर रहा है और उनके कामकाज की तारीफ करते हुए हर नेता दिख रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। हर कोई कह रहे हैं कि वो वक्त था जब उन्होंने आर्थिक स्थिति को किस तरीके से सुधारा, भारत की आर्थिक स्थिति को, वो सभी को याद है और एक बड़े नेता को हमने खो दिया है। तो देखिए नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया और नीतीश कुमार ने पोस्ट के जरिए शोक संवेदना व्यक्त की है और लिखा है कि मनमोहन सिंह जी का निधन बेहद ही दुखद है और बताया कि कुशल राजनेता के तौर पर, एक कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा और उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा भारतीय इतिहास में रहेगा, ये अलग अलग नेताओं का कहना है। मनमोहन सिंह के निधन से मैंने अपना जो मेंटर है वो खो दिया। अमित शाह कहते हैं कि देश की शासन व्यवस्था में एक नई सुधार लाई, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में अहम योगदान दिया। द्रौपदी मुर्मू कहती हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया। तो खड़गे कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने अपना मेंटर खो दिया। तो ये अलग अलग नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई है। कोई उनकी यादों को साझा कर रहा है, कोई उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है, कोई उनके बिताए हुए पल या फिर राजनीति में कैसे उन्होंने साथ में काम किया, इसकी वो तस्वीर, इसकी वो यादें, उसकी वो स्मृतियां बताने की कोशिश अपने पोस्ट के जरिए, अपने बयानों के जरिए कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं है और खास करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम योगदान निभाया। बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री वो, और समझ थी कि कैसे भारत की आर्थिक स्थितियों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि कई सवाल भी उठे उनके कार्यकाल के दौरान। हालांकि राजनीतिक व्यक्तित्व के जीवन में ये पल भी देखने को मिलता है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए अलग अलग नेताओं के साथ जब वो मिले, मुलाकात हुई, बात हुई। और नरेंद्र मोदी के साथ देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर एक सामने आपको दिख रही होगी सबसे पहले, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके शोक पर संवेदना व्यक्त की है। अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये वो प्रधानमंत्री जो पहले अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके, उनके साथ भी मुलाकात हुई। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी दिखाई दे रहे हैं मनमोहन सिंह। इसके साथ साथ अब विदेशों के साथ जो राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध बनाने को लेकर के जो उनके प्रयास है वो भी आज याद किए जा रहे हैं। बराक ओबामा के साथ आपको मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ बाकी प्रणब मुखर्जी के साथ भी दिख रहे हैं वो, व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो ये देश के जो बड़े चेहरे, देश के बड़े नेता, उसके साथ साथ विदेशों के भी बड़े चेहरे। और देखिए एक इस बीच जो प्रेस रिलीज सामने आया
वो भी आपको दिखा रहे हैं। और एक मेडिकल बुलेटिन जो है वो भी जारी किया गया, उसके ज़रिए भी बताया गया कि कैसे उनकी तबीयत खराब चल रही थी, कैसे उनका निधन हो गया, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद से शोक की लहर है। और देखिए टाटा के साथ भी उनकी एक तस्वीर है, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ की तस्वीर, और अब ये स्मृतियां बनकर रह गई हैं। तो मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनते ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से सीधे उनके आवास पहुंचे और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी और खड़गे रवाना हो गए। मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सीधे बेलगावी से यहां उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे यहां पहुंचे। उनके साथ में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार परसों किया जाएगा, यानी 28 तारीख को। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के शोक के चलते कांग्रेस के अपने 7 दिन के आने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, यानी कि 28 तारीख को होने वाला कांग्रेस का स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी नहीं मनाया जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे और सभी नेताओं की तरफ से, दिग्गज नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के लिए अभूतपूर्व क्षति है ये, और उनका जाना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह कह सकते हैं, हर नेता कहते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाई थी, क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और इसके मद्देनज़र उन्होंने तमाम उन पहलुओं पर ध्यान दिया जो शायद किसी नेता की नज़र उस पर नहीं पड़ती हो, लेकिन उनकी नज़र में वो तमाम कूटनीतियाँ की गई जिससे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। आप तस्वीरें देख सकते हैं, रतन टाटा के साथ भी वो नज़र आ रहे थे, रतन टाटा ने भी उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, उनके साथ भी वो नज़र आ रहे हैं। और अपने जीवन काल में उन्होंने तमाम कोशिशें की जिससे भारत आगे बढ़े, और इसके लिए हर वो प्रयास वो करते नज़र आते थे। वो बिना चुनाव लड़े 2 बार प्रधानमंत्री बने और इसे लेकर के कई सवाल भी विपक्ष की तरफ से खड़े किए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद वो भारत के लिए सोचते थे और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार लाने में मनमोहन सिंह की अहम भूमिका नजर आती है। आपको बता दें कि 52 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद से ही शोक की लहर छाई हुई है। हर तरफ लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम नीतीश कुमार हो या बीजेपी के एक दिग्गज नेता हो, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने काम किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी से वो पढ़े और वहां पे उन्होंने प्रोफेसर भी वो बने, लोगों को पढ़ाया भी। और आपको बता दें कि 1991 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में पहुंचे थे। उसके बाद 21 जून 1991 से 6 मई 1996 तक वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, अपनी योगदान दी, देश में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधार किए, देश के प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक काफ़ी बेहतरीन शख्सियत रहे हैं, लगातार 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, आरबीआई के गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया और इसीलिए वो इकोनॉमी को काफ़ी नज़दीक से समझते थे और इसीलिए उस क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़े, भारत कैसे एक विकसित देश के तौर पर दिखे, इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वो नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें काफी पसंद करते थे और उन्होंने इसीलिए कहा कि देश के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना। इसके साथ ही राहुल गांधी अपने मेंटोर के तौर पर उन्हें देखते थे, उन्होंने कहा कि हमने अपना एक मेंटोर खो दिया। और इसके साथ ही तमाम वो कांग्रेस के नेता जो कि इस वक्त शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर छाई हुई है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से। आपको बता दें कि 1932 में उनका जन्म हुआ था और कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली है एम्स में। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ नजर आए और सभी नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली और उनके जाने के बाद हर तरफ शोक की लहर छाई हुई है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल दो वापस आते हैं।